गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में। क्या है ये ऑपरेशन, जानते हैं। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स को वेनेजुला में अटैक किया और इसकी शुरुआत करी इन्होंने वहां के मिलिट्री बेस ला कार्टोला पर अटैक करके। एक हैवी एक्सप्लोजन हुआ और इसके बाद इंफॉर्मेशन आती है कि अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को उठा करके अमेरिका ले गए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह समझते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने निकोलस मादुरो, जो कि एक सवर्जिन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उनको उठा करके ले गई और उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनके ऊपर नार्को टेररिज्म का केस चलेगा। डिटेल में जानते हैं कौन है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो का जन्म कराकस में, जो कि राजधानी है वेनेजुला की, 1962 और इन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर और मेट्रो यूनियन लीडर के तौर पर करी। और इनका जो करियर है, लेफ्ट विंग के लीडर हुआ करते थे यूगो चावेज, उनके अंडर में हुआ और उन्होंने 2006 से लेकर 2013 तक एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम किया। इसके बाद 2013 में मादुरो वाइस प्रेसिडेंट बने और यूग चावेज की डेथ के बाद 2013 के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और अभी तक ये राष्ट्रपति थे। विपक्ष के बहुत से आरोपों के बाद भी मादुरो वहां के राष्ट्रपति बने हुए थे। अमेरिका ये कह रहा है कि हम इनको ले जाने के बाद इनको अमेरिकन जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे और इनके ऊपर नार्को टेररिज्म का केस चलेगा, क्योंकि किस तरीके से जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वेनेजुला के, वो इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं कि कोलंबिया और कोलंबिया से कैरेबियन सी होते हुए यूएस में ड्रग्स पहुंचता है, जो कि वहां की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि निकोलस मादुरो को रशिया का, चाइना का और क्यूबा का सपोर्ट था। इस वजह से अमेरिका के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि वेनेजुला के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और अमेरिका की नजर उसी के ऊपर है कि हाउ टू कंट्रोल द ऑयल रिजर्व। इसी वजह से इन्होंने इराक में भी आरोप लगाकर कि देयर इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अटैक किया और बाद में इन्हें ऐसा कुछ भी वहां नहीं मिला। बट अमेरिका की इंटेंशन यही थी कि किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज जो कि इराक के अंदर है उन पर कब्जा किया जाए। और अफगानिस्तान में भी 2001 में इन्होंने अटैक करा उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। पनामा में एक बार अटैक कर चुके हैं 1989 में। तो दिस शोज कि अमेरिका अपनी पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। इन सब इंसिडेंट के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका किसी भी एक सवर्जिन कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरीके से उठा ले जा सकता है? क्या ये सही है? ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन नहीं है? ये सिंपल एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस बात का विरोध किया है न्यूयॉर्क के मेयर जोराम ममदानी ने कि इट इज अ सिंपल एक्ट ऑफ वॉर। और हमारे लिए भी एक लेसन है कि हमें भी इतना पावरफुल बनना है कि जो इंडिया में अटैक्स करवाते हैं टेररिस्ट, जैसे हम बात करें मसूद अजहर की या हाफिज सईद की, इन्हें हम बहुत बोल्डली पाकिस्तान से उठा करके ला सकें। क्योंकि जब वो एक प्रेसिडेंट को वहां से उठा सकते हैं जो कि वहां का एक सवर्जिन कंट्री का एक लीडर है, फिर ये तो टेररिस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।